चलो, तो इनकम स्टेटमेंट पहले ही बता चुके हैं हम क्या होता है। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट मेरे साथ साथ बोलते रहना, याद हो जाएगा भाई। सबसे पहले आता है सेल्स। सेल्स से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। आता है अपना कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से माइनस करते हैं अपने फिक्स्ड कॉस्ट। आता है अपना क्या, ईबीआईटी। ईबीआईटी से माइनस करते हैं अपने इंटरेस्ट। आता है ईबीटी। ईबीटी से माइनस करते हैं अपने टैक्स। आता है अपना ईएटी। ठीक है, अपने यहाँ तक एक बार रुकते हैं, अपने मन नहीं चलते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, रिटर्न अर्निंग नहीं है, तो ये रहा अपना इनकम स्टेटमेंट। करेक्ट, ये क्या है अपना इनकम स्टेटमेंट। चलो, सेल्स, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस अपना इंटरेस्ट आता है अपना ईबीटी, ईबीटी से माइनस करते हैं टैक्स, आता है अपना ईएटी। जल्दी जल्दी बोलो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट अपना ईबीआईटी, ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस किया है अपना ईबीटी, और इससे माइनस किया है टैक्स, तो अपना आया ईएटी। चलो, इससे अपने को निकालना है फॉर्मूलाज। क्या निकालना है? फॉर्मूलाज निकालना है इसका, लेवरेज का। देखो, लेवरेज में अपने को 3 फॉर्मूला पढ़ना है। सबसे पहला नंबर वन है अपना ऑपरेटिंग लेवरेज, नंबर 2 है फाइनेंशियल लेवरेज, एंड नंबर 3 है अपना कंबाइंड लेवरेज। 3 अपने को लेवरेज यहाँ पे निकालना है। चलो, कैसे निकालते हैं देखते हैं। सबसे पहले मान लो एक बार सेल से 100 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 60, कंट्रीब्यूशन होगा 40, फिक्स्ड कॉस्ट होगा 10, ईबीआईटी होगा 30, इंटरेस्ट मान लो 10, ईबीटी हो जाएगा 10, 20, टैक्स मान लो अपना है कितना 50%, तो हो जाएगा अपने ये 10, ये कितना आ गया 10। करेक्ट। अब निकालते हैं अपना लेवरेज। तो लेवरेज कितना, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, बेसिकली इसमें 2, और दोनों को कंबाइन कर दोगे तो हो जाएगा कंबाइंड लेवरेज। तो फाइनेंशियल लेवरेज, सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज समझते हैं, फिर फाइनेंशियल लेवरेज समझेंगे, और फिर अपना क्या समझेंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज। देखो, सेल्स से माइनस के वेरिएबल कॉस्ट तो लगना ही है। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा पोर्शन है? ये वाला पोर्शन है ना। पहला फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ है? ये वाला पोर्शन है। तो मतलब यहीं पे आके अपना ऑपरेटिंग लेवरेज निकलेगा। उसी तरीके से फाइनेंशियल लेवरेज यहाँ पे आके निकलेगा, और कंबाइंड लेवरेज दोनों को मिला के निकलेगा। चलो, तो सबसे पहले आते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का बॉक्स जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का बॉक्स जो है, यही मेरे को क्या निकाल के देगा, ऑपरेटिंग लेवरेज। देखो, ऑपरेटिंग लेवरेज ये तो फिक्स्ड है भाई, ये तो वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन व्हाट, द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। बट फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट आप जैसे मान लो कि आपका रूम का रेंट है, रूम का रेंट आप प्रोडक्शन करो या नहीं करो, आपको देना ही पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ पे आ गया पहला फिक्स्ड, और यहाँ पे अपना निकलेगा पहला लेवरेज, जिसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज। और ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला निकालते हैं क्या, ऑपरेटिंग। सो देखो, ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ तक का तो फिक्स है, तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन और यहाँ से क्या निकल रहा है, अपना फिक्स्ड कॉस्ट निकाल रहा है, तो क्या बच रहा है, ईबीआईटी। तो मतलब कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी विल बी माय फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग लेवरेज। करेक्ट, लिख लो, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, और ये किस पे निकलेगा, टाइम्स पे निकलेगा। क्या निकलेगा, टाइम्स पे निकलेगा। चलो, तो ये होगा ऑपरेटिंग लेवरेज। अब आते हैं अपने किस पे, तो ऑपरेटिंग लेवरेज इस क्वेश्चन के एग्जांपल के हिसाब से चले तो कितना होगा, देखें। कंट्रीब्यूशन मेरा कितना है 40, और ये ईबीआईटी कितना है मेरा 30, तो निकाल लेना, जो भी अपना आएगा ये हो जाएगा मेरा क्या, ऑपरेटिंग लेवरेज। मेरे पास कैलकुलेटर है क्या, सो 1.33 टाइम्स आया। कितना आया, 1.33 टाइम्स। तो सबसे पहले मेरा आ गया ऑपरेटिंग लेवरेज, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब जो मैंने फिक्स्ड कॉस्ट यूज किया, उसका मैंने कितना फिक्स्ड कॉस्ट यूज किया, लेवरेज के हिसाब से मैंने निकाल लिया कि मेरा ऑपरेशन से लेवरेज कितना होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज कितना होगा। उसके बाद मैं बात करूंगा किसका, फाइनेंशियल लेवरेज का। किसका बात करूंगा, फाइनेंशियल लेवरेज। तो अब देखो, यहाँ तक का तो काम हो गया मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए, करेक्ट। अब यहाँ बीच में क्या आ रहा है, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जब आ रहा है ना, तो अपने क्या लेना होगा, ईबीटी, क्योंकि देखो यहाँ पे अपने क्या किए थे, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट वाला पोर्शन था जो अपना ऑपरेटिंग लेवरेज निकल रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, ईबीआईटी और ईबीटी, बीच में क्या रहा है, इंटरेस्ट, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईबीआईटी बाय ईबी। तो फाइनेंशियल लेवरेज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। अब ये कितना होगा, अगर हम एग्जांपल में देखें तो ईबीआईटी कितना है 30, ईबीटी मेरा कितना है 20, डिवाइड करके देखो कितना आएगा 30/20, 30/20, तो ये कितना आ गया 1.5 टाइम्स। इजी है, बढ़िया। तो फॉर्मूला याद नहीं करना है,
देखो कि कंट्रीब्यूशन तो मेरा होना ही है, फिक्स कॉस्ट में आ रहा है बेसिकली ऑपरेटिंग के वजह से, और ये मेरा क्या आ गया ईबीआईटी, और ईबीआईटी आएगा तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी आएगा तो मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज के बाद फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होगा ईबीआईटी बाय ईबीटी। डन डन। थर्ड जो आता है अपना क्या है, थर्ड होगा कंबाइंड लेवरेज। अब कंबाइंड लेवरेज में क्या होगा, दोनों लेवरेज को मिला दो तो मेरा क्या आ जाएगा कंबाइंड लेवरेज, या तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, तो कितना है 1.33, 1.33 इंटू 1.5 कर लो तो आपका क्या आ जाएगा फाइनेंशियल कंबाइंड लेवरेज आ जाएगा। तो 1.5 इंटू 1.33 अगर मैंने किया तो कितना आ गया 1.995। एक किस तरीके से ये मेरा क्या हो गया कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज कैसे हुआ, सो बेसिकली मैंने क्या किया ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज को मल्टीप्लाई कर लिया, मेरा क्या आ गया कंबाइंड लेवरेज। अब कंबाइंड लेवरेज को ध्यान रखना, या तो आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और या तो आप एक फॉर्मूला ही बना सकते हो। कैसे बनेगा देखो, कंबाइंड लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज मैंने क्या बोला ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कंबाइंड लेवरेज क्या होगा आप यहाँ पे देखो ना, मतलब हमको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि दोनों कंबाइंड में क्या दोनों, एक तो ऑपरेटिंग वाला भी आ जाएगा और एक फाइनेंसिंग वाला भी आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन फिक्स को छोड़ो क्योंकि ईबीआईटी नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक लेवरेज कवर होगा। यहाँ पे अगर है तो सिर्फ अगर ईबीआईटी और ईबीटी लेते हैं तो सिर्फ एक लेवरेज, लेकिन दोनों कवर करना है तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी करोगे तो वही सेम चीज आएगा। तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी इनटू ईबीआईटी बाय ईबीटी कर लो, ईबीआईटी बाय ईबीटी। तो देखो ईबीआईटी ईबीआईटी खत्म तो बचा क्या कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी करेक्ट, और कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी करोगे तब भी सेम आएगा। तो कंट्रीब्यूशन मेरा है कितना 40, कंट्रीब्यूशन मेरा कितना है 40, ईबीटी कितना है मेरा 20, ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, ये अपना अप्रोक्सीमेटली कितना आया था 2 टाइम्स ही आया था ना, तो सेम ही आएगा। आप या तो दोनों करो ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो फाइनेंशियल लेवरेज निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तब भी कंबाइंड लेवरेज आ जाएगा। और या तो कंबाइंड लेवरेज के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी, बिकॉज अपने यहाँ कंट्रीब्यूशन पे खड़े हैं, अपने को जाना कहाँ है सीधा ईबीटी पे, क्योंकि यहाँ पे देखो फिक्स कॉस्ट लेंगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज कवर, इंटरेस्ट लेंगे तो फाइनेंशियल लेवरेज कवर, दोनों को ले लिए एक साथ तो क्या आ गया अपना कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी, और कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी करेंगे तो सीधा अपना क्या आ गया यहाँ पे कंबाइंड लेवरेज। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट होगा, कब बताता हूँ 2 मिनट हो गया। देखो यहाँ पे क्या लेना अपने फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज क्या मार्केट से पैसा कितना उठा रहा है जो कि फिक्स कॉस्ट में लगने वाला है, करेक्ट। तो एक तो क्या डिवेंचर उठा लिए या फिर आप लोन उठा लिए बैंक से जाकर, बट द सेकंड थिंग इज दैट प्रेफरेंस वाला केस भी अपने फाइनेंशियल लेवरेज में कवर करेंगे। तो प्रेफरेंस वाला किस तरीका से चेंज करेगा फॉर्मूला को ये अपने देखते हैं। चलो रिकॉर्डिंग ठीक से हो रहा है ना भाई, चलो ठीक से हो रहा है। तो देखो क्या है ना, इसको समझने से पहले समझो एक चीज, टैक्स शील्ड क्या होता है। टैक्स शील्ड का मतलब क्या होता है ना, देखो इंटरेस्ट आपका खर्चा कितना है 10 रुपये, बट कॉस्ट आपका 10 रुपये नहीं है 5 ही रुपया है। क्यों 5 रुपया है, क्योंकि आपको टैक्स का बेनिफिट इसके ऊपर मिल रहा है 10 रुपया है। अगर ये 10 रुपया आपका इंटरेस्ट नहीं होता, सपोज करो 10 रुपया इंटरेस्ट नहीं होता, तो आपका ईबीआईटी कितना होता 30, फिर आपका ईबीटी भी होता 30, और टैक्स कितना लगता, टैक्स कितना लगता 15 रुपया लगता, लेकिन अभी कितना लग रहा है 10 रुपया। किसके वजह से, इसके वजह से क्योंकि इसके ऊपर 10 का 50% यानी कि 5 रुपया आपको टैक्स शील्ड मिल चुका है, टैक्स का बेनिफिट मिल चुका है, इसलिए ये समझ गया। क्या है ना, जो प्रेफरेंस भी अपना पैसा उठाते हैं तो प्रेफरेंस को भी क्या होता है डिविडेंड अपने को देना पड़ता है हर बार। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड एक बार छोड़ दो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस होता है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, वो सब एक बार छोड़ दो। अगर हम नॉर्मल बात करें तो इस चैप्टर में प्रेफरेंस डिविडेंड को भी इम्पैक्ट किया जाएगा। देखो क्या प्रेफरेंस डिविडेंड, सबसे पहले तुम लोग ये सोचो कि ऑपरेटिंग में जाएगा कि फाइनेंसिंग में जाएगा। ऑब्वियसली फाइनेंसिंग में जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पैसा उठाया है इसका, क्या किया है हम लोगों ने पैसा उठा के इसका इस पैसे को उठाकर मैंने क्या किया है बिजनेस किया। तो अगर मैं इस पैसे को उठाकर बिजनेस किया हूँ तो ये मेरा कौन सा रिस्क बनता है फाइनेंशियल, क्योंकि अगर मैं पैसा उठाया हूँ तो इरेस्पेक्टिव ऑफ कि बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है मेरे को डिविडेंड पेमेंट करना होगा। दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू यूज द फिक्स्ड कॉस्ट टू इंक्रीज माई प्रॉफिटेबिलिटी, इट मीन्स आई एम लिवर्ड, करेक्ट। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरे को यहाँ से माइनस करते हैं एक बार प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे, करेक्ट, प्रेफरेंस